चाइना में बैठा हूं और मैं देख रहा हूं यहां पर इनके पसीने कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि अजीत डोभाल ने कुछ अनप्रेसिडेंटेड किया है। आप सोचिए भारत का रुतबा कितना बढ़ गया है। भारत के आसपास आप नहीं एंटर कर सकते हमारी मर्जी के बिना। अब यहाँ पर जो है चाइना पाकिस्तान एक्सिस है वो भी कट हो रहा है। बहुत जल्द बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। कोई गोली नहीं चलाई, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, लेकिन बीजिंग ने डेफिनेटली उस शॉक वेव्स को फील किया है। मैं बीजिंग में बैठा हूं, चाइना में बैठा हूं और मैं देख रहा हूं यहां पर इनके पसीने कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि अजीत डोभाल ने कुछ अनप्रेसिडेंटेड किया है। हमने क्या किया, एक ग्रुप है बिम्स्टेक, वहां पर जो एक ट्रेड का ग्रुप है उसे नेवल फोर्ट्रेस में हमने कन्वर्ट कर दिया। हमने युद्ध नहीं किया, ना ही युद्ध की कोई तैयारी करी है, ना ही डिक्लेयर किया है। हमने नेवी का एक फोर्ट्रेस सारे कंट्रीज के साथ मिलकर हमने साइन कर लिया। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि हुआ क्या है। पहले देखते हैं कि मई 2026 में एक हरकत की थी। वो क्या थी? भारत ने अपना अग्नि 5 का मिसाइल हमने टेस्ट करना था, हमने नोटम हमने इशू कर दिया। ये क्लासिफाइड स्ट्रेटेजिक ट्रायल था ओडिशा के कोस्ट के पास। गेम चेंजर भारत के न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। चाइना कंसिस्टेंटली भारत के पास जब भी हमने कोई टेस्ट करना हो वो वहां पे पहुंचते रहते हैं। क्यों? ताकि दुनिया और भारत उनको लगे कि अगर चाइना की शिप्स आ रही हैं जा रही हैं, ये बड़ा नॉर्मल सा एक काम है। लेकिन न्यू दिल्ली के पास कोई डिफरेंट प्लान था। आपको मालूम है कि पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होता था जिसका नाम था सार्क, साउथ एशिया सिक्योरिटी एंड जो है सिक्योरिटी का ऑर्गेनाइजेशन। इसे पैरालाइज कर दिया गया क्योंकि उसका रीजन था पाकिस्तान हर चीज को वो वीटो करता था। किसी चीज को उन्होंने प्लान करने दिया ही नहीं या इंप्लीमेंट नहीं करने दिया। हर चीज को ब्लॉक किया गया। अगर एनर्जी ग्रिड को हमने बनाया तो ब्लॉक कर दिया। इसलिए भारत ने क्या किया कि अगर सार्क को ऐसा हम मार दें तो उसके बाद हमने 30 साल का जो एसोसिएशन था, जो कांग्रेस ने बनाया था अपने पाकिस्तान के फेवर के लिए, वो हमने बंद कर दिया। हमने शिफ्ट कर दिया हर चीज को बिम्स्टेक पे। बिम्स्टेक का मतलब क्या है? 7 कंट्रीज जो सराउंड करती हैं बे ऑफ बंगाल को, और वो एरिया बड़ा क्रिटिकल है। कंट्रीज कौन सी है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये सारी कंट्रीज इन्होंने बैठकर वहां पे एक प्लान बनाया। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको इकोनॉमिक फोरम बोलता है। दोस्तों, दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। रीजन बीइंग अजीत डोभाल कमरे में बैठे हैं। उन्होंने बिम्स्टेक को भारत का न्यू मैरीटाइम शील्ड बना दिया है। कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। दोस्तों, वो कई सालों से जो ग्राउंड वर्क है उसको ले किया जा रहा था क्वाइटली, लेकिन जून में चाइना ने ट्राई किया। इस बिम्स्टेक की जो शील्ड है जो हमने बनाई है, हमने इंडियन ओशन का दरवाजा बंद किया तो चाइना ने इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करी। कैसे? उन्होंने एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश करी बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। आपको याद होगा बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है नया वो गया था चाइना में, और म्यांमार का प्रेसिडेंट भारत में आया। उसके बाद इमीडिएटली उसको चाइना बुला लिया गया। अब चाइना कर क्या रहा है? चाइना चाहता है कि चाइना से बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू वो एक मैसिव जियोपॉलिटिकल प्रोवोकेशन करे भारत के खिलाफ। इनको बिम्स्टेक से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बीजिंग चाहते हैं एक डायरेक्ट लैंड रूट मिल जाए उनको बे ऑफ बंगाल में। चाइना से आएंगे म्यांमार, म्यांमार से बे ऑफ बंगाल में, ताकि मलक्का स्ट्रेट को बाईपास किया जाए। इससे होगा क्या? जो भारत की डोमिनेंस है बे ऑफ बंगाल में, उसे डायरेक्टली वो चैलेंज करेगा। और सोच के देखिए, बांग्लादेश में या म्यांमार में अगर चाइना ने अपना पोर्ट बना लिया तो जो इंडियन ओशन के अंदर जो पूरी की पूरी धाक है भारत की, वो ब्रीच हो जाएगी। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जो स्ट्रेटजी है चाइना की, वो रियलिटी बन जाएगा। ये कोई कमर्शियल पोर्ट नहीं है, ये नेवल बेसिस बनाने की कोशिश है चाइना की। क्लासिकल स्ट्रेटजी है जो चाइना हमेशा ही करता रहा। अब आते हैं जुलाई 16 को। अजीत डोभाल ने बिम्स्टेक की सिक्योरिटी चीफ्स की मीटिंग करी न्यू दिल्ली के अंदर। वहां पे कुछ अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट ये है, एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जिसका नाम है मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट। अब इसमें होगा क्या? ये एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैरीटाइम में वहां पे कोई स्मगलर्स आएंगे। ये यूनिफाइड मल्टीलेटरल कोड ऑफ कंडक्ट है। मतलब क्या हुआ कि अगर चाइनीज की कोई भी ग्रे जोन के टैक्टिक्स, अगर वहां पे टैक्टिक्स के अंदर
कोई शिप आएगी, कोई स्पाई का वेसल आएगा जो इन कंट्रीज के आसपास एंटर करेगा, तो ये जो रूल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। यानी कि इंफॉर्मेशन एक कंट्री के पास आएगी, वो सारे कंट्रीज के साथ इंस्टेंटली सातों के सातों कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये अडॉप्ट करेंगे एक फ्रेमवर्क को, जहां पर जो चाइना है उसकी हर मूवमेंट को अब मैप किया जाएगा। दूसरा एक और चीज, डोवाल जी ने वहां पर वर्ड यूज किया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ह्यूमैनिटेरियन इन मिलिट्री टर्म्स के ऊपर क्या मतलब होता है? इसका मतलब है नेवल इंटरऑपरेटेबिलिटी। अब इंटरऑपरेटेबिलिटी क्या मतलब है? इसका मतलब है जो नेवीज हैं अब वो ऑपरेट करेंगी एक दूसरे के पानी के अंदर। अगर थाईलैंड है, थाईलैंड की शिप्स हमारे पानी में काम कर सकती हैं हमारी परमिशन के साथ, और हमारे साथ मिलकर वो मैपिंग करेंगे। भारत ने वेपनाइज कर दिया है दोस्तों बे ऑफ बंगाल को 7 कंट्रीज को साथ में मिलाकर। अभी हमने गोली चलाई नहीं है, उसके पहले ही अजीत डोभाल जी मोस्ट हेटेड बंदे हो गए हैं चाइना के अंदर। मैंने पहले बोला था चाइना जाके बताऊंगा इनकी कहां कहां पर हाथ में आई हुई है, आपको बता दिया। अब आते हैं डोभाल जी। डोभाल जी की जो स्पीच थी वो सुनने वाली है। इट वॉज सर्जिकल एंड प्रिसाइज। उन्होंने वार्न किया कि जो मल्टी डोमेन के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने बात कही कि चाइना अपनी शिप्स भेजता है, वो अपने सबमरीन्स भेजता है, वो इवन की अंडर वाटर के जो ड्रोन्स हैं वो भेजता है, उसके ऊपर वो साइबर अटैक्स करता है पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इन 7 कंट्रीज के अंदर। तो जो नया गाइडलाइंस है उसको क्रिएट किया गया कि जो रियल टाइम मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है ये हमारे आपस में होनी चाहिए, यानी कि हम करके दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है? जो रडार है, सेंसर डाटा है, ये सातों की सातों कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी। अगर चाइना की कोई भी सबमरीन अगर हमारे यहां पर आती है अंडमान के पास, सबको पता लग जाएगा। अगर श्रीलंका में, थाईलैंड में अगर कोई भी शिप आती है, हमें पता लग जाएगा कि अब अगले 1-2 दिन में वो बे ऑफ बंगाल में आने वाली है। भारत जैसे ही किसी भी मिसाइल परीक्षण के लिए नो टाइम जारी करता है, वैसे ही चाइना की एक शिप इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल रीजन में दिखाई देती है। और ये पैटर्न पिछले काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, और इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए अब भारत ने कमर कस ली है। और जब भी चाइना से ये पूछा जाता है और उसको कन्फ्रंट किया जाता है कि उनकी शिप इस रीजन में क्या कर रही है, तो वो हमेशा ये बोलकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि वो एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए शिप है जो पूरी दुनिया भर में यूं ही घूमती रहती है। इसीलिए हाल ही में बिम्स्टेक की एक मीटिंग में अजीत डोभाल ने एक प्रपोजल रखा और उसको सारे बिम्स्टेक देशों ने मान लिया। और अब चाइना की शिप जैसे ही 7 देशों के इंटरनेशनल वाटर के आसपास आएगी, वैसे ही 7 देशों को पता चल जाएगा और चाइना उस तरह से एक्टिविटी नहीं कर पाएगा जैसे पिछले लंबे समय से करता आ रहा है। और इसी वजह से इसको एक बहुत ही बड़ा मूव माना जा रहा है। आने वाले समय में भारत की पकड़ बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाली है, क्योंकि इस रीजन के सभी देश बिम्स्टेक के तहत अब भारत के साथ खड़े हैं।